हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कृतिका की पाठशाला में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में भाषा फर्स्ट हिंदी के क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। तो चलिए देखते हैं। हिंदी भाषा फर्स्ट हिंदी में आपका गद्यांश और पद्यांश से 15 क्वेश्चन का और 15 क्वेश्चन का आपका पेडागोजी का क्वेश्चन बनता है। तो आपका यहाँ पे देखिए गद्यांश दिया गया है और इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है कि गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि। हम लोग बस आंसर देखेंगे। तो गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि गद्यांश के अकॉर्डिंग क्या है कि सभी के प्रति समान दृष्टि व व्यवहार था। सभी के प्रति समान दृष्टि व व्यवहार था, इसलिए गांधी जी विश्व नेता बने। इसका यही राइट आंसर है। फिर दोस्तों, आपका दूसरा है कि दूसरा कह रहा है कि महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी जी में क्या समानता है। तो इन सब में क्या समानता है कि सभी ने मानव कल्याण किया। क्या किया? सभी ने मानव कल्याण किया। इसका यही राइट आंसर है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा शब्द भिन्न है। कौन सा शब्द आपका भिन्न है? देखिए, सब में ता प्रत्यय लगा है। मनुष्यता, वीरता, मित्रता, और आपका मित्र में कोई प्रत्यय नहीं लगा। तो यही आपका सबसे भिन्न है शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, कह रहा है कि सही शब्द चुनिए। सही शब्द चुनिए, कह रहा है सबके प्रति। फिर आपका डैश है दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। तो सबके प्रति समान दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। फिर दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अपना पराया में समास है। अपना पराया में आपका क्या लगा? योजक चिन्ह लगा। और योजक चिन्ह जिसमें लगा रहता है वो आपका कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। तो आपका यहाँ राइट आंसर द्वंद्व समास है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें किसके अनुसार फल मिलता है। हमें किसके अनुसार फल मिलता है? तो हमें किसके अनुसार फल मिलता है? व्यवहार के अनुसार फल मिलता है। आपका राइट आंसर क्या है? व्यवहार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति को कहाँ पाया जाता है। तो शांति को कहाँ पाया जाता है? तो आपका पैसेज में बिल्कुल नीचे एकदम दिया गया कि शांति स्वयं के अंदर मिलती है। तो आपका यहाँ स्वयं में बिल्कुल राइट है। शांति स्वयं के अंदर पाई जाती है। फिर दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया। तो मनुष्यता की सेवा, विवेक से मित्रता, गुलामों से आज़ादी, और एक है गुलामी से आज़ादी। तो गुलामी से आज़ादी चाहते थे लेकिन गुलामों से आज़ादी नहीं चाहते थे। तो आपका लक्ष्य किसे नहीं बनाया? गुलामों से आज़ादी। किससे? गुलामों से आज़ादी। यही आपका राइट आंसर है, गुलामों से आज़ादी। ये लक्ष्य इनका नहीं था कि मतलब गुलाम तो भारतीय ही थे, तो गुलामों से आज़ादी नहीं चाहते थे। गुलामी से आज़ादी चाहते थे गांधी जी, लेकिन गुलामों से आज़ादी नहीं चाहते थे। फिर दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। तो अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? तो समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य को। फिर दोस्तों, यहाँ पे आपका पद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि देश आज रो रहा है। देश आज रो रहा है पंक्ति का आशय है। देश आज रो रहा है, तो पंक्ति का आशय क्या है? देश में अशांति का वातावरण है। देश में अशांति का वातावरण है। यही आपका राइट है। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है कि कह रहा है द्वेष का शमन किया जा सकता है। द्वेष का शमन किया जा सकता है किसके द्वारा किया जाता है? प्रेम द्वारा। द्वेष का शमन किया जा सकता है प्रेम द्वारा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीयूष का विलोम होता है। पीयूष मीन्स होता है अमृत। क्या होता है? अमृत। और अमृत का विलोम क्या होता है? विष। तो पीयूष का विलोम क्या हो जाएगा? विष। तो आपका राइट आंसर है विष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद है। भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद है। तो भ्रष्ट धन आचार। क्या होगा? भ्रष्ट धन आचार। आपका राइट आंसर कौन सा है? राइट आंसर है आपका ये बी वाला, भ्रष्ट धन आचार। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है। तो कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है किसके अनुसार? समस्त भेदभाव को दूर करके। समस्त भेदभाव को दूर करके देश को क्या किया जा सकता है? सुदृढ़ किया जा सकता है। फिर दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है ताकि कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है ताकि भ्रष्टाचार क्या हो सके? दूर किया जा सके। भ्रष्टाचार दूर किया जा सके। फिर दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
किसके अनुसार? स्किनर के अनुसार आपका, स्किनर के अनुसार, स्किनर क्या कहते हैं? भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। तो यही आपका राइट आंसर है स्किनर के अनुसार। फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़िए। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न किससे जुड़ा है? तो यह प्रश्न किससे जुड़ा है? अब वो पापा की जगह अपनी रहेगी और तुम यहाँ मतलब सोचेगी कि हम यहाँ ठेला गए, तो उसके दिमाग पे क्या कर पड़ेगा? असर पड़ेगा, मतलब चिंतन करेगी। तो इससे क्या है? इसके चिंतन क्षमता का विस्तार होगा। तो ऑप्शन मतलब दूसरा आपका बिल्कुल सही है, चिंतन क्षमता के विस्तार से। फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो हिंदी भाषा का आकलन करते समय हम लोग सहज अभिव्यक्ति को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, सहज अभिव्यक्ति। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? प्राथमिक स्तर पर बोल रहा है, तो उसी सब मेरे हिसाब से तो रोचक कहानी होगा, लेकिन हम लोग सीटेट की ऑफिशियल आंसर की का इंतजार करते हैं कि वो देखते हैं वो क्या हो। फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब को शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका दर्शाता है, तो यह लिखने का तरीका क्या दर्शाता है? स्ववर्तनी। आपका यह स्ववर्तनी बिल्कुल सही है। फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक अंत्यक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किया था। सामाजिक अंत्यक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया था? वायोगास्की ने किया था। किसने? वायोगास्की ने। यही आपका राइट आंसर है। फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द्विभाषिकता और डैश से उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो यहाँ भी मुझे डाउट है, मेरी तरफ से तो साहित्यिक होगा, लेकिन अब देखते हैं सीटेट के ऑफिशियल आंसर की में क्या आंसर आता है। तो वैसे तो साहित्यिक लग रहा है कि द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। आप लोग क्या लगाएं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधित किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी पढ़ाते वक्त सबसे ज़्यादा बल किस पे दिया जाता है? भाषा प्रयोग पे। भाषा प्रयोग करके अगर बच्चा सीखेगा तो वो जल्दी से ज़्यादा सीखेगा। फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है। तो सर्वाधिक बल या तो विचारों की क्रमबद्धता पर देगा या तो उच्चारणगत शुद्धता पर देगा। इसी दोनों में डाउट है कि कौन सा सही होगा। वैसे तो ज़्यादा ये ए विचारों की क्रमबद्धता लग रहा है। आपका हिंदी का 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं कि मतलब जिसमें डाउट है। अब देखते हैं कि सीटेट आपका क्या मतलब आंसर बताता है आंसर की में ऑफिशियल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं। ये भी आपका डाउट वाला क्वेश्चन है। अब ये देखिए या तो ए होगा या तो बी होगा। वैसे ये होना चाहिए, लेकिन देखिए कौन सा आंसर सही हो सकता है। अनुभव या महसूस हो सकता है, या तो चिंतन या विचरण हो सकता है। ये भी आपका डाउट में है क्वेश्चन। हम भाषा के माध्यम से डैश डैश भी करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए डैश से उसका नाता न टूटे। तो भाषा प्रयोग यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होगा। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि भाषा प्रयोग से उसका नाता ना टूटे। यही आपका बिल्कुल सही है। फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है। बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। क्या करता है? वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। यही आपका बिल्कुल सही है। फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है। तो कक्षा 1 से बच्चा लिखना ही नहीं शुरू कर देता, पहले तिरछा मिर्चा कुछ ऐसे लाइन वाइन बनाता है। तो ये आपका क्या होगा? चित्र बनाने से। यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, चित्र बनाने से। कक्षा 1 में लिखना चित्र बनाने से प्रारंभ करता है, क्योंकि यहाँ जो बच्चा होता है वो प्राथमिक स्तर में ही तो सबसे पहले कक्षा 1 में ही जाता है। तो यहाँ पे चित्र बनाने से ही सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं?
तो भाषा कौशल एक दूसरे से क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। सुबह पढ़ सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चारों आपस में क्या है, अंतर संबंधित है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है कि ये एक दूसरे से अंतर संबंधित। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं, फिर निर्मित करती और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश उनसे गहराई से डैश और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देती हैं। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे होना चाहिए, पहले हम लोग अभ्यास प्रश्न करते हैं तो उसे जानते हैं, फिर उसको परखते हैं, फिर उससे क्या करते हैं, जुड़ते हैं। तो ऑप्शन तीसरा आपका जानने, परखने और जुड़ने, यही आपका सही होना चाहिए, जानने, परखने और जुड़ने। अब देखते हैं सीटेट क्या लगाया आंसर। दोस्तों जितने क्वेश्चन फर्स्ट रहे थे, जिसका आंसर सटिंग नहीं पता है, आप लोग भी बताइए कि उसका आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। तो दोस्तों ये था हिंदी के आंसर की। आप लोग ज़रूर इससे अपना मैच करेंगे और बताएंगे आप लोग का कितना नंबर बन रहा है। तो अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।